वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक की फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच क्रीम में ब्लीच पाउडर ऐड किए बिना आपको किस तरीके से एक रेमेडी तैयार करनी है, जिसके इस्तेमाल से 1 घंटे के अंदर आपके हाथ और पाँव गोरे हो जाएंगे और इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स ब्लीच करने से डरती हैं कि इसमें ब्लीच पाउडर जो हम ऐड करते हैं उसके मुसलसल इस्तेमाल से स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसको वॉश करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, व्हाइट कलर की लाइनें नहीं पड़ेंगी, स्किन के ऊपर एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी होती है कि उनको ब्लीच सूट नहीं करती है। तो आज की वीडियो में इतनी पावरफुल रेमेडी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी हाथ और पांव को गोरा करने के लिए कि इस समर में आपका दिल खुश हो जाएगा। इस रिजल्ट को देखने के बाद आपकी आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बता देते हैं इसको बनाना किस तरीके से। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी पोटैटो की। ये देखिए मैंने एक पोटैटो लिया है, इसको 2 हिस्सों में काट लीजिए जिसकी आपको जरूरत है। तो आधे आलू को मैंने अच्छे तरीके से पील ऑफ करके वॉश करके इसको कर लिया अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद इसका जूस हमने कर लेना है सेपरेट। आपके पास आलू का जूस होना चाहिए। यहाँ पे 2 चम्मच, देखें 2 चम्मच आलू का रस मैंने कलेक्ट कर लिया है। इसमें स्टार्च भी मौजूद है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं उससे पहले बता दूं कि आलू इसमें ऐड करने से आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे अपने चेहरे पर अप्लाई नहीं करें। हाथ और पांव की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है, सख्त होती है, इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमें इसमें जरूरत पड़ेगी लेमन जूस की। 1 चम्मच नींबू का रस आपने इसमें ऐड करना है। तो मेरे पास लेमन छोटे साइज के हैं, तो देखें इसी तरह से मुझे 2-3 लेमन जो है वो लग गए। अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो आपको 1 चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ब्लीच क्रीम। ध्यान में रखिए कि ब्लीच पाउडर आपने ऐड नहीं करना है, क्योंकि पाउडर ही तो हम इस्तेमाल नहीं करने जा रहे। तो ब्लीच क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास सूथिंग लोशन नहीं होता। अगर आपके पास है सूथिंग लोशन ऐड कर सकते हैं, घर में पड़ा हुआ कोई भी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो ब्लीच क्रीम जो है वो तो सबके पास ही होती है, 10 रुपए का पैकेट मिल जाता है। तो लास्ट पे हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसलिए कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन को अगर बेकिंग सोडा से भी थोड़ी बहुत एलर्जी होगी, तो एलोवेरा इसमें ऐड करने से स्किन बिल्कुल भी रेड नहीं होगी, स्किन पे खारिश नहीं होगी, किसी किस्म की एलर्जी नहीं होगी, दाग धब्बे भी रिमूव हो जाएंगे और ये बिल्कुल नेचुरल एक रेमेडी आपकी बनके जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमारी क्रीम बनके हो जाती है तैयार। इसको अप्लाई किस तरीके से करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसको सबसे पहले आपने अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करना है ब्रश की मदद से। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी इसको स्टोर किस तरीके से करना है। अब इसको अपने हाथ और पाँव के ऊपर अप्लाई करके आपने सिर्फ 5 मिनट का इंतजार करना है। जैसे कि गर्मी आ गई तो 5 मिनट में ये थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा। 5 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखिए। और 5 मिनट के बाद ये ड्राई हो गया। अब आपने क्या करना है कि हल्के हाथों से इसे सारे हाथों और पाँव के ऊपर अच्छे तरीके से, जैसे क्रीम अप्लाई करते हैं इस तरीके से फैला देंगे। अब आप अपने रूटीन के काम करते रहिए और 1 घंटा इसको अपने हाथों और पाँव के ऊपर काम करने दें। 1 घंटे के बाद मिलेंगे। 1 घंटे के बाद देखिए पूरे 60 मिनट गुजर चुके हैं। तो 1 घंटे के बाद डायरेक्ट इसको ठंडे पानी के साथ आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने। मुझे इसलिए रिजल्ट्स इतने ज्यादा अच्छे मिले हैं क्योंकि मेरे हैंड्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े फेयर हैं। तो अगर आपके हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा टैनिंग है, फुल ऑफ टैन है, तो आप अपने हाथ और पाँव के ऊपर इसको 7 दिन इस्तेमाल करें। ट्रस्ट में आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वाह इतना अमेजिंग रिजल्ट। और किसी किस्म के दिल के अंदर परेशानी भी नहीं होगी कि हमने ब्लीच पाउडर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, ताकि आपकी स्किन खराब नहीं हो। मैं काफी जूम करके आपको लोगों को रिजल्ट इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल पता चल सके। वॉश करने के बाद का रिजल्ट भी दिखाया मैंने आप दोस्तों को, वॉश करने से पहले का भी। इसको फ्रिज के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद आप इसको दोबारा बना सकते हैं। 7 दिन आप रेगुलर हाथों और पाँव के ऊपर इसे इसी तरीके से अप्लाई करें और 1 घंटे तक के लिए लगा रहने दें। ठीक हो गया। जिस दौरान में आप अपने काम शाम करते रहे, 7 दिन के बाद आपके हाथ और पाँव पूरी तरह से चमक जाएंगे। जरूरत महसूस करें तो दोबारा भी इसकी एप्लीकेशन की जा सकती है। यह रेमेडी बिल्कुल भी चेहरे के लिए नहीं है, सिर्फ हाथ और पाँव के लिए है। आप इसे अपनी नेक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की इसकी जरूरत है। तो लेसन में आपको यह कहना चाहेंगे कि दरगुजर करना सीखो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद करते हो। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।